हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में शिकागो की वो स्पीच जो स्वामी विवेकानंद जी ने दी और जिसके बाद काफ़ी कुछ उनके लाइफ में बदलाव हुआ, ये एक ऐतिहासिक स्पीच के रूप में जाना जाता है। पूरी स्पीच तो नहीं, लेकिन बस कुछ अंश उसके लेके आप लोग के सामने आई हूँ। आशा करती हूँ कि पसंद आएगा। अमेरिका के सभी भाई बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया की स्नेहशीलता, सहनशीलता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देश और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अपने हृदय में मैं उन इज़राइलों की पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखा है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जिसका मैंने बचपन से ही स्मरण किया और दोहराया, और जो रोज़ करोड़ों लोगों के द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनते हैं। ये देखने में सीधी या टेढ़ी लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आया है, मैं उस तक पहुँचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर मुझ तक ही पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठधर्मिता ने लंबे समय से इस पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार यह धरती खून से लाल हुई है और न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और न जाने कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के कलेश और सभी मनुष्य के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। अब चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से हो। ये उनकी स्पीच की कुछ पंक्तियां थी जो मैं आप लोग के सामने लाई हूँ। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे आदर्श थे हमारे लिए, एक ऐसे आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु थे हमारे। उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम लोग जानते हैं, जिनके लिए शिक्षा का मतलब चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना था। धन्यवाद।